पटवारियों की भर्ती की बात कर लेते हैं। राज्य सरकार का फैसला हालांकि ये पुराना है, लेकिन 2 जनवरी को या दिसंबर के एंड में अलग अलग जिलों में डीसीज ने नोटिफिकेशन जारी कर रखी है भर्तियां करने को लेकर। मंडी में 88 पद एडवर्टाइज हुए हैं, पटवारी कानूनगो के कांगड़ा में 51 हुए हैं। पटवारी को 25,000 और कानूनगो को 30,000 इसमें दे रहे हैं। हालांकि पटवारी भर्ती को स्पीड अप अगर सरकार ने किया होता तो इस तरफ को नहीं जाना था, लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस डीसीज का भी यही रहा है कि जो रिटायरीज हैं वो ज्यादातर जगहों पे मिल नहीं रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसा कम है, और दूसरा विजिलेंस वालों की नजर भी पटवारियों पे ज्यादा रहती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो रिटायरीज की भर्ती कितना कहां तक सही है, क्या इसमें रिजल्ट मिलेगा, उसको लेकर अभी और थोड़ा देखने की जरूरत है। जहां तक बात आउटसोर्स में एक जो ट्विस्ट आया है उसकी बात कर लेते हैं। कल एक सुनवाई हो रही थी हिमाचल हाई कोर्ट में बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी केस की। इसमें 2 पिटीशंस हैं, एक जो आउटसोर्स की एजेंसी है उनकी तरफ से है, मतलब उसमें वो हैं एक CWP नंबर 14512 और एक CWP नंबर 7474, ये बालकृष्ण वाली है। इसमें बहस हुई, लेकिन ये बहस में मामला HPSC DC से निकलकर सरकार तक चला गया है, क्योंकि जो नर्सिंग की भर्तियां हैं उनको लेकर कोर्ट में कल बहस हुई। सरकार ने एक पहले ऑर्डर कर रखा है दिसंबर में, जिसमें 600 से ज्यादा स्टाफ नर्स जो है वो दी थी मेडिकल कॉलेजों को, लेकिन इनकी भर्ती जो है वो आउटसोर्स में करने को बोल दिया। नेरचौक और चंबा मेडिकल कॉलेज में 2 प्राइवेट एजेंसियों को यह काम दे दिया। नेरचौक वाली एजेंसी की अलग अलग तरह से अलग अलग शिकायतें मिली, पता नहीं चाहे सरकार को मिली या कोर्ट को मिली, लेकिन यह मामला थोड़ा फ्लेयर अप हो गया। अब HPSC जो एजेंसी है जो आगे फिर करवाएगी इस भर्ती को, उनके हाथ से यह मामला निकलकर कोर्ट में अब सरकार तक चला गया है, क्योंकि नर्सिंग को लेकर कल चीफ जस्टिस और इनके कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी कि हिमाचल की जिस तरह से भौगोलिक स्थिति और जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार भर्ती जो है वो होनी चाहिए रेगुलर ही। हालांकि डिसीजन कोई आया नहीं और जजमेंट में ये लिखा कि कोर्ट टाइम इज ओवर, लिस्ट ऑन 8 जनवरी 2025। अब ये मामला 8 जनवरी को लगेगा, क्योंकि जो आउटसोर्स का मूल केस था उस पर जो बहस हो नहीं पाई, और जो नर्सिंग भर्ती वाला उस पर बहस हो गई और स्टे वैकेट नहीं हुआ। अब यदि स्टे वैकेट नहीं हुआ तो आगे भर्तियां कैसे होंगी, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच शिक्षा मंत्री की तरफ से एक नया बयान हमें आज देखने को मिला। हालांकि उसमें मंत्री जी ने सोचा क्या होगा वो पता नहीं, क्योंकि उनसे भी बात हुई नहीं। कल उनके कंस्टिट्यूएंसी का मुख्यमंत्री का दौरा है, उसके बाद शिमला आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है, जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है, कि कोई नई एजेंसी देखेंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जब सरकार ने भर्ती ही आउटसोर्स पे करनी है तो नई एजेंसी कैसे करेगी जब कोर्ट का स्टे है? तो यह बड़ा सवाल है। प्रेजेंट में जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ कि हिमाचल में जो आउटसोर्स की भर्तियां हैं वो सही तरीके से नहीं हो रही, और ये युवाओं के साथ न्याय भी नहीं है जो पढ़ने लिखने के बाद, लाइब्रेरी में तैयारी करने के बाद सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और उसके लिए कंपीट करना चाहते हैं, उनके साथ ये अन्याय है। इसीलिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पहला दायित्व है, क्योंकि सरकार की भर्तियों के ट्रेंड से ऐसा लग रहा है कि सरकारी भर्तियों के बजाय आउटसोर्स या फिर नॉन गवर्नमेंट जो अस्थायी भर्तियां हैं उनकी तरफ को जोर दिया गया है, ताकि उनको बाद में पेंशन या जो रेगुलर चीजें हैं वो ना देनी पड़े। लेकिन ये कोर्स सबसे पहले तो चैलेंज आउटसोर्स में ही होगा, और आउटसोर्स में भी अभी स्टे हटा नहीं है। 8 जनवरी को दोबारा केस है, उसमें क्या होता है उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या करना है। आउटसोर्स पे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, IGMC के ट्रॉमा वार्ड और बाकी जगह जो भर्तियां आउटसोर्स की हुई थी, उनके 132 कर्मचारियों को सरकार ने निकाल दिया। आज वहां धरना था। धरना जब हुआ तो C2 के बैनर तले, क्योंकि उनको इसमें बीच में आने का मौका मिल गया। कुछ इनकी रजिस्ट्रेशन पहले से भी थी, वहां एसोसिएशन चली रही थी। तो आज IGMC में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कामकाज में अधिकारियों को दिक्कत आई है, नारेबाजी भी हुई है, और इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि निकाले गए लोगों को इनको वापस लिया जाए। और जो अस्पताल प्रशासन और ठेकेदारों पर शोषण के आरोप लगाए हैं, क्योंकि पहले इनको कई महीने सैलरी नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस भर्ती में फ्रॉड के आरोप भी लगाए थे, क्योंकि ट्रॉमा वार्ड तैयार नहीं हुआ था, भर्ती पहले कर ली थी, बाद में उनको पैसे देते रहे। जब ट्रॉमा वार्ड तैयार होकर शुरू हो गया तो आउटसोर्स वाले बाहर निकाल दिए। तो अब आप देखिए कि किस तरह से यह सिस्टम काम कर रहा है, और इसीलिए हाई कोर्ट इन चीजों को देख
जो आईजीएमसी में हुआ, जो कोर्ट में केस चल रहा है आउटसोर्स का, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेबल ही हैं। और अगर नहीं भी होंगी तो याचिकाकर्ता कोई और खड़ा हो जाएगा, क्योंकि केस तो चल ही रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आउटसोर्स का मामला अभी और उलझता हुआ दिख रहा है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि ये जल्दी सुलझ जाए। जहां तक बात है स्कूलों के टाइम को बदलने के, जो कैबिनेट आ गई है और जो 7 पोस्ट कोड है उन पे डिसीजन की। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कैबिनेट सब कमेटी है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री वाली, उन्होंने ये कहा था सरकार के 2 साल जब हो गए बिलासपुर में, कि जो भी पेपर लीक में भर्तियां फंसी हैं उनको 1 महीने के अंदर क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो धर्मशाला में शीतकालीन सत्र हुआ तो वहां पर कैबिनेट सब कमेटी की एक इन्होंने बैठक की, और उस बैठक में एक खाका दिया गया अधिकारियों को। हमने वो उस दिन भी इनसे सवाल भी पूछे थे जब ये बैठक के बाद निकले थे उस कमरे से, कॉन्फ्रेंस हॉल से। और उसके बाद शिमला में इन्होंने एक बैठक की। उस बैठक के बाद जब कल ये रिकमेंडेशन कैबिनेट को चली गई, तो उसके बाद हमने आज इस अखबार के माध्यम से भी आपको इसकी जानकारी दी है। लेकिन देखिए, इस कैबिनेट सब कमेटी ने पोस्ट को 980 ड्राइंग मास्टर, 962 क्लर्क सचिवालय वाला, 971 लाइनमैन, 928 स्टेनोटाइपिस्ट, 977 मार्केट सुपरवाइजर, 916 फायरमैन और 970 जूनियर इंजीनियर, सबको एक साथ क्लियर करते हुए फुल कैबिनेट के लिए रिकमेंड कर दिया है। और उसमें यह भी कहा है कि जो अधिकारियों की कमेटी, ऑफिसर्स कमेटी थी जिसने पेपर लीक की भर्तियों को रद्द करने की सिफारिश की थी, उन सब कमेटी ने यह कहा क्योंकि उस ऑफिसर्स कमेटी ने कोई एविडेंस जो है वो वेरीफाई नहीं किया। टेस्टिफाई शब्द यूज किया गया है कि कोई एविडेंस टेस्टिफाई नहीं किया, किसी का इंटरव्यू नहीं किया, और जो उनकी जो रिकमेंडेशन है वो मैनुअल है, जस्ट एक अजम्पशन पे आधारित है। और अगर उन्होंने कोई टेस्टिफिकेशन की है तो अगली कैबिनेट की बैठक में इन अधिकारियों से पूछकर उसको कैबिनेट में लाया जाए। और लॉ डिपार्टमेंट को कहा है कि जैसे नीट की जजमेंट आई थी नीट के केस में सुप्रीम कोर्ट की, उसका क्रक्स भी जो है वो फुल कैबिनेट में लाया जाए। तो एटलीस्ट